हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन ग्रुप स्टडी विद नम्रता। होप आप लोग अपने अपने घरों में सब सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम लोग करते हैं सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर रहेगा 44 और ये कक्षा 10 के लिए रहेगा, 10th क्लास के लिए, और दिनांक रहेगा हमारा 15 अक्टूबर का। ठीक है, तो हमारा चैप्टर जो है राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक दल के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। उसमें भी राजनीतिक दल में क्या, दलीय प्रणाली के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने व चलाने की आज़ादी है। ऐसी व्यवस्था को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे ऐसा बहुत सारा ऐसा देश है जहाँ पे सिर्फ एक ही दल है, एक ही पार्टी है जो उसी को अनुमति मिला हुआ है कि ठीक है आप ही सरकार बनाइए और देश को चलाइए। ठीक है, जैसे कि चीन में एक ही दल का सरकार है, और चूंकि एक दल की अगर सरकार है तो बहुत काफ़ी इसके नुकसान है। नुकसान ये है कि अब वहाँ पे जो है सो लोकतंत्र तो है नहीं, एक ही पार्टी है कि अपने ढर्रे पे काम कर रहा है, चल रहा है। किसी जनता को कोई प्रॉब्लम भी हो तो कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे तो लोकतंत्र ही नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा, कुछ देशों में सत्ता दो मुख्य दलों के मध्य बदलती रहती है। इसे दो दलीय व्यवस्था कहते हैं। मीन्स कि यहाँ तो चीन में जैसे हो गया कि एक ही दल है, वही सरकार चलाएगी और उसी को बनना है सरकार। और यहाँ पे जैसे अमेरिका और ब्रिटेन है, यहाँ पे दो दल मेन है। ठीक है, जैसे अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट है, तो या तो डेमोक्रेट की चलेगी या तो रिपब्लिकन की चलेगी सरकार। ठीक है, जो भी जीतेगा अपना। वैसे ही ब्रिटेन में भी दो दल है। चलिए यहाँ पे आते हैं, जब अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे भारत। ठीक है, मीन्स कि जैसे भारत में तो आप लोग देख ही रहे हो कि उनके पास अपॉर्चुनिटी अगर है कि हम बना सकते हैं सरकार, तो यहाँ पे कोई सा भी दल अपना अपना को रजिस्टर करके और फिर वो अपना सत्ता में आ सकता है अगर जीत जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, जहाँ पे काफ़ी सारे दल हों। ठीक, चलिए प्रांतीय दल बनाम राष्ट्रीय दल। एज पर नेम सजेस्ट, प्रांतीय मीन्स की वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का होगा, किसी राज्य का होगा। और राष्ट्रीय मीन्स की राष्ट्रीय मीन्स की पूरे नेशनल लेवल पे जो है। ठीक है, जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% में 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करती है, तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। ठीक है, मीन्स कि कोई सा भी दल, अगर विधानसभा का जो चुनाव होता है, ठीक है, विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उसका अगर 6% या उससे 6% या उससे ज़्यादा अगर उसको वोट मिल जाता है, तो फिर कम से कम 2 जगह पे 2 सीट पे वो अगर जीत जाती है तो उसे उस राज्य का राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। ठीक, जैसे आम आदमी पार्टी हो गया, लोक जनशक्ति पार्टी हो गई, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना आदि। तो ये सब इसी तरह की पार्टियां हैं। ठीक है, ये सब जो है एक तरह से वो प्रांतीय दल कहलाएंगी। ठीक ना, अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे तो विधानसभा वाले चुनाव में बात हो रही थी, प्रांतीय वाले में, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में जो है, अगर 4 राज्य विधानसभा का चुनाव पड़ते पड़ते 6% अगर वो उसको वोट मिल जाता है और किसी भी लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 जगह पे 4 सीट पे अगर उसको जीत जाता है वो, तो उस दल को जो है वो राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये सब हो गई। ठीक है, आइए हम लोग भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दल के बारे में जानते हैं। दल का नाम यहाँ पे दिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रमुख राष्ट्रीय दल है ना। दल का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, आप लोग सबको को पता होगा, हाथ का पंजा। इसकी स्थापना हुई है 1885 में। किसके द्वारा हुई थी, ए ह्यूम के द्वारा। ठीक है, और इसका विचारधारा का मुख्य तत्व क्या है, मीन्स कि ये जो पार्टी है तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या है कि किस लेवल पे काम करना है इनको, तो मध्यमार्गी, धर्मनिरपेक्षता, कमजोर एवं अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए मेनली इसको बनाया गया था जब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 2019 के लोकसभा चुनाव में इसकी क्या स्थिति है कि ये 52 सीटों पे इसको
जगह मिली हुई है। ठीक, भारतीय जनता पार्टी आते हैं सेकंड लेवल पे। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल है और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। किसके द्वारा हुई थी ये तो आप लोग सभी को पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा इनकी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। और इस विचारधारा के मुख्य तत्व क्या है? प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना। ठीक है, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिक संहिता इत्यादि जो है इनके मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके मुख्य उद्देश्य हैं इस पार्टी के। और 2019 के लोकसभा चुनाव में इनको 303 सीट मिला था। ठीक है, फिर हमारा है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी बसपा जिसको हम लोग बोलते हैं, और इन हाथी इसका जो है सो वो चुनाव चिन्ह है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। बसपा जो है सो मायावती जी का पार्टी है। बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और पेरियार आदि विचारकों से प्रेरित है ये पार्टी। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रावधान एवं उनके हितों की रक्षा करना इनका मुख्य उद्देश्य है। 2019 में इनको जो है सो लोकसभा में 10 सीट मिली थी। सेकेंड, फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो हंसिया, हथौड़ा एवं सितारा। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। ये जो है ये विचारधारा के मुख्य तत्व क्या हैं? मार्क्सवाद, लेनिनवाद में आस्था रखते हैं ये, और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवाद एवं सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करना इनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इन टोटल आप देखिए तो धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य जो है सभी के पास है, होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारत है वो तो एक तरह से मतलब कि धर्मनिरपेक्ष हमारा राज्य कहलाता है ना। और इसको जो सीट मिला था वो 3 सीट मिला था। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, गेहूं की बाली एवं हंसिया ये इसका चुनाव चिन्ह है। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र में आस्था और साथ ही साथ अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करना इनका मुख्य उद्देश्य है। इस विचारधारा से ये प्रेरित है। इनको सीट मिली थी 2019 की लोकसभा चुनाव में 2। ठीक, फिर आते हैं चलिए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो टेबल घड़ी है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और ये गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय एवं संघवाद इत्यादि से प्रेरित है। इनको जो कुल सीटें मिली थी वो 5 हैं 2019 के लोकसभा में। ठीक है, चुनाव में। अब यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, राष्ट्रीय दल का आधार वर्ष 2006 में भारतीय चुनाव आयोग की संस्तुति है। मीन्स कि ये जो 6 जो टोटल पार्टियां हैं जो अभी आपने पढ़ा था इसके बारे में कि कौन किसको राष्ट्रीय दल का ये मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें अभी तक मुख्यतः जो है वो 6 ही थे, और लेकिन कि अभी जो है सो आपको बता दें कि 7 फरवरी 2020 से अब जो है सो यहाँ पे अब 8 पार्टियां हो गई हैं। ठीक है, इसमें कौन से नाम जुड़े हैं? 1998 में स्थापित हुआ टीएमसी जुटा है, मीन्स के तृणमूल कांग्रेस, और 2013 में स्थापित हुआ है वो नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस तो कोलकाता की है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप लोग खोज के रखिएगा, ढूंढिएगा कि नेशनल पीपुल्स पार्टी कहाँ की पार्टी है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी किस राज्य का एक प्रांतीय दल है? तो लोक जनशक्ति पार्टी बिहार राज्य का एक प्रांतीय दल है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रामविलास पासवान जी जो लोजपा के थे वो उनकी डेथ हो गई है, तो ये बात जानने योग्य है। ठीक है, आइए प्रश्न 2 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो यह भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। ठीक है, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें आएंगी जो सिर्फ आपको 10th में नहीं, काफ़ी जब तक आप मीन्स अगर किसी कंपटीशन की भी तैयारी करोगे तो आपको उस समय भी ये काम देगी। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से इस चैप्टर को। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको हो सकता है कि बोर्ड वगैरह में तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको इन फ्यूचर भी हमेशा काम देगा। धर्मनिरपेक्षता, कमजोर एवं अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करना इनका मुख्य उद्देश्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। तो भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। वर्तमान में हमारे देश की सत्ता आज भाजपा पार्टी ही संभाल रही है। ठीक है, प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना, धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिक संहिता इनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है,
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के एक एक प्रांतीय दल का पता कीजिए एवं लिखिए। ठीक है, तो कर्नाटक में जो है सो वो जनता दल सेक्युलर है। ठीक है, JD ब्रैकेट में एस लिखाता है। ओके, JDS। ठीक, आंध्र प्रदेश में जो है वो तेलुगु देशम पार्टी है। तमिलनाडु में DMK है, मतलब कि DMK का फुल फॉर्म हो जाता है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ओके, और फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, जो अखिलेश यादव जी जो यहाँ के अभी चल रहे हैं, मतलब कि। और पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस जो है। ये हमारा सारा एक एक दल हो गया। चलिए, ये बातें हो गई हमारी। बहुत ही इजी था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो एक कोविड के बारे में संदेश है कि आप मास्क ज़रूर यूज़ करें और अपने हाथों को समय समय पर साबुन पानी से धोते रहें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में कम जाएं। अगर ज़रूरत हो तो कृपया लोगों से 6 फीट या 2 गज की दूरी बना के रखें। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक तो कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।